हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीना हुसैन है और मैं आज से एक नया चैनल शुरू कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा, इस चैनल का नाम है ब्लड दैट वॉश्ड अ मुस्लिम। वो खून वो यीशु का खून जिसने मुझे धोया। अगर आप मेरा चैनल आज देख रहे हैं तो मैं आपको यकीन से बोल सकती हूँ कि ये मौजज़ा है और यीशु ने आपको कहा है कि आप ये देखें। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन खुदा का प्लान है कि आप मुझे सुने और आपकी ज़िंदगी में बरकत आए। तो मैं आपको अपना तारुफ कराना चाहूँगी। मेरा नाम जीना हुसैन है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी और मैं हमेशा इंग्लैंड में रही हूँ। मेरी ज़बान उर्दू की और पंजाबी की इतनी साफ़ नहीं है, लेकिन मैं उर्दू और पंजाबी में ही बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोगों को इंग्लिश नहीं आती है उनको भी समझ में आए कि यीशु ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया है और यीशु क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि मैं मुस्लिम थी तो मैं चाहूँगी कि जो लोग पाकिस्तान और इंडिया में से हैं उनको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती होगी, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं उर्दू और पंजाबी में बोलूँ ताकि आप सबको समझ में आए कि मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है और आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए। तो मैं दोबारा आपको वेलकम करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे देख रहे हैं। तो मैं अपना तारुफ करा रही थी तो मैं उसको कंटिन्यू रखती हूँ। मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी। मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुई। मेरे घराने में 12 जनरेशन तक कोई क्रिश्चियन नहीं है और ना ही मुझे मालूम था कि क्रिश्चियनिटी क्या चीज़ है। मुझे एक बीमारी थी, थैलेसीमिया का ट्रेस था मेरी बॉडी में, जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी बहुत सप्रेस हो रही थी और उसकी वजह से मुझे हर वक्त बुखार रहता था। और लास्टली जब मैं मेरे यीशु से मिलने से पहले मैं 1000 mg पेनिसिलिन लेती थी, जो कि मेरी इम्यूनिटी को बरकरार रखे हुई थी। तो एक दफ़ा मैं बहुत तंग आ गई और मैंने कहा खुदा से कि मुझे इस बात का यकीन होने लगा कि दुनिया में खुदा नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ है वो दवाइयाँ ही हैं और उन दवाइयों की वजह से मैं चल रही थी। और मैंने ये कहा खुदा से कि मुझे पता नहीं है कि कौन खुदा है और कौन खुदा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है खुदा नहीं है, तो मैं आज से खुदा पे यकीन नहीं करूँगी। और उस दिन रात को या तो ये ड्रीम था और या नई ड्रीम था, या मैं बॉडी में थी या नई बॉडी में थी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने अपनी दवाइयाँ खा के लेटने लगी थी और लेट गई थी और यीशु मसीह मेरे कमरे में आए। उन्होंने बहुत शहाने कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथ में पानी था, उन्होंने मुझे पानी पिलाया और उसके बाद सुबह हो गई। तो यकीनन ये ड्रीम भी हो सकता है और सच्चाई भी हो सकती है कि वो मेरे कमरे में आए थे, क्योंकि इस बात का सबूत यह है कि आज मैं आपके सामने ज़िंदा और सही सलामत बैठी हूँ और आपसे बात कर सकती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु प्रॉफिट मेरे रूम में कैसे आ गए या मेरे ड्रीम में कैसे आ गए, क्योंकि मुस्लिम होने के नाते से मैंने कभी ना ही यीशु जीसस का नाम लिया था और ना ही मैंने कभी सोचा था कि कभी मैं यीशु के बारे में बात कर सकूं, क्योंकि मुसलमान होने की वजह से मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद को ही जानती थी। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ चेंज हो गया है। उसके बाद फिर 3 दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरी बात दिमाग से नहीं निकल रही थी
کہ یسوع میرے کمرے میں آیا ہے اور اس نے مجھے پانی پلایا ہے اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، اور وہ میرے اوپر ایسے کر کے جھکے ہوئے تھے، وہ میرے اوپر جھکے ہوئے تھے اور میں ان کی طرف جا رہی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر 3 دن کے بعد 3 دن تک مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ میں اب کیا کروں، میں نے یسوع کو دیکھ لیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو تیسرے دن پھر وہ دوبارہ میرے روم میں آئے اور مجھے ایک انٹینس فیلنگ تھی میرے اندر کہ مجھے بائبل پڑھنی چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بائبل تو میں نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے آج تک، اور نہ ہی کبھی مجھے پتا کہ بائبل کیسی ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کو بولا، یسوع کو، کہ یہ تو قرآن کا گھر ہے، یہاں پہ میں بائبل کہاں سے لاؤں؟ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پکڑ کے کمپیوٹر میں لے گئے، اور کمپیوٹر میں نے فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں رات کے 3 بجے ٹائپ کیا www.bible.com اینڈ مجھے نہیں پتا تھا کہ بائبل میں کون سی کتاب پڑھنے کی ہے، لیکن انہوں نے خود سے میرے لیے کلام کھول دیا، گاسپل آف جان 3:3۔ میں آپ کو وہ پڑھ کے بتاتی ہوں اس کے حوالے سے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ گاسپل آف جان چیپٹر 3 ورس 3۔ میں وہ پرسن تھی کہ جس نے آج تک کبھی بائبل کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ بائبل کیسی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے ساری عمر قرآن پڑھا تھا۔ تو گاسپل آف جان 3:3 میں لکھا ہے، جیسس نے کہا، موسٹ assuredly I say unto you، کہ جب تک انسان نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے لیے مارک کھولا، مارک چیپٹر 16 اینڈ ورس 20 onward۔ مارک چیپٹر 16 اور اس کی ورس کا حوالہ ہے 17۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ نشان ان لوگوں میں ظاہر ہوں گے جو میرے نام پہ بلیو کریں گے، وہ بھوتوں کو نکالیں گے، نئی زبانیں بولیں گے، اور لوگوں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں گے تو وہ شفا پائیں گے، اور وہ کوئی زہر والی چیز پی لیں گے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جب یسوع نے مجھے یہ دکھایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سنا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ ساری نشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کو شفا دیتے ہیں اور بھوتوں کو نکالتے ہیں، اور ڈیڈلی چیز کوئی پوائزن والی چیز اگر پی لیتے ہیں تو ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ کہاں ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہیون میں ہوتے ہیں۔ تو میں نے بولا ہاں، ہیون کے ہی لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں دنیا میں تو میں نے آج تک کوئی ایسا انسان دیکھا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے۔ ان کے میری گواہی بہت دلچسپ ہے اور بہت ہنسنے والی بھی ہے، لیکن بہت پاورفل ہے، کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ یسوع کا کسی کی زندگی میں آنا معجزہ ہی ہے، کیونکہ وہ خود ہی معجزہ ہے۔ ان کی پیدائش معجزہ ہے، ان کی جو ریزریکشن ہے وہ معجزہ ہے، ان کے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو ریزریکشن بولتے ہیں، وہ معجزہ ہے، اور ان کا ابھی زندگی میں کسی کی زندگی میں آنا بھی معجزہ ہے۔ تو میری زندگی بھی معجزہ ہے، اور کیونکہ جیسے آپ مجھے دیکھیں گے آپ کی زندگی میں بھی بہت معجزے ہوں گے۔ تو میری گواہی بہت لمبی ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑے ٹکڑوں میں
बताऊंगी, लेकिन ये मेरी ये मेरी पहली एपिसोड है मेरी गवाही की, जो कि आप लोग देखिएगा, जो मैं कंटिन्यू रखूंगी। लेकिन इसके साथ मेरा एक दूसरा वीडियो भी शुरू हो रहा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यीशु में आना क्यों ज़रूरी है, और उस क्या वजह है कि यीशु को क्रॉस पे इतनी भयानक मौत से मरना पड़ा, और कि वो क्यों खुदा का बेटा है, और उस पे ईमान लाने से ज़िंदगी क्यों मिलती है। ये सब उन सब का जवाब आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा, जो कि आप उसको बोल सकते हैं कि प्रीचिंग की जो वीडियो है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अभी मेरी दूसरी वीडियो नेक्स्ट वीक देखना नहीं भूलिएगा। मेरी गवाही उसमें जारी रहेगी कि जब तीसरी दफ़ा यीशु मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे क्या करने के लिए बोला। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार आप सबको, और मैं दुआ करूँगी कि मेरी ज़िंदगी को देखने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अभी मैं आप सबके लिए प्रे करना चाहूँगी कि खुदा बाप जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं उसके लिए प्रे करती हूँ। अगर वो किसी बीमारी में है तो मैं प्रे करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस वो बीमारी दूर हो जाए। अगर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो उससे बाहर निकल जाए। अगर उनको कोई और प्रॉब्लम है जिसका कोई उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से उनकी हर प्रॉब्लम पूरी हो जाए, और उनकी ज़िंदगी में और उनकी जिस्म में शिफा आए, और यीशु के नाम की ग्लोरी हो उनकी ज़िंदगी में। इन जीसस नेम, आमीन।